नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की पेंशन धारकों की पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर पेंशन का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। कई लोगों को अप्रैल महीने का पैसा नहीं मिला, तो कई लोगों परेशान हैं कि कहीं उनका पेंशन बंद तो नहीं हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी सही जानकारी देने वाली हूँ, तो ज़रा ध्यान से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम हर ज़रूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। साथियों, बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलती है, उनके अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन दिया जाता है। पहले लोगों को 400 की राशि मिलती थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों को यह चिंता है कि हो रही है कि मार्च और अप्रैल का पैसा क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मार्च और अप्रैल के पैसा क्यों नहीं आया। महीने से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। सरकार और बैंकों में कई नियम बदलते हैं, बजट अपडेट होता है और इसी कारण कई बार भुगतान में देरी हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि अब बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 3000 मिलेगा, तो कोई बोल रहा है कि 3500 बताया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि पेंशन बंद हो गई है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको साफ और सही जानकारी देना चाहती हूँ। अभी तक सरकार की तरफ से 3500 या 3000 की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल जो राशि मिल रही है वही 1100 है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि जिन लोगों को पिछले महीने का 1100 नहीं मिला था, उनके खाते में इस बार 2200 आने की संभावना है। यानी कि पिछले महीने और इस महीने का पैसा एक साथ आ सकता है। लेकिन जिन लोगों को पिछला पैसा मिल चुका है, उन्हें केवल 1100 ही मिलेगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि कोई आपको गलत जानकारी देकर भ्रमित ना कर सके। इसीलिए साथियों, पिछले कुछ समय से बहुत सारे बुजुर्ग, विधवा महिला और दिव्यांग लोगों परेशान हैं। कई लोग रोज़ बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, रोज़ बैंक जा रहे हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया। कोई मिनी स्टेटमेंट निकालवा रहा है, कोई CSP सेंटर जा रहा है, तो कोई बैंक जाकर पूछताछ कर रहा है। बहुत सारे लोगों को लगा है कि कहीं उनका पेंशन बंद तो नहीं हो गया, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से इस समय दस्तावेजों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और इसी कारण कुछ लोगों का पैसा रुका हुआ है। अब सरकार ऐसे लोगों की जांच कर रही है जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने उम्र गलत बढ़वाकर विधवा पेंशन शुरू कर दिए हैं। यानी कि कुछ लोगों ने फर्जी दिव्यांग और प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन लेना शुरू कर दिए हैं। कुछ मामलों में विधवा पेंशन और लेने वाली महिलाएं ने दूसरी शादी कर ली हैं, लेकिन फिर भी पेंशन चालू रखा गया है। इसी तरह कुछ मृत लोगों के नाम पर भी पैसा निकलवाया जा रहा है। अब सरकार इन सभी मामलों में
की जांच कर रही है। इसी कारण कई जगहों पर भुगतान में देरी हो रही है, लेकिन जो सही है और पात्र है, लाभार्थी है, उनका पैसा ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा रुक गया है। साथियों, आप लोगों को एक ज़रूरी काम ज़रूर करवा लेना चाहिए ताकि आपका पैसा ना रुके। आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लिंक ज़रूर करवा लें। आधार लिंक और बैंक केवाईसी, अगर आपका बैंक केवाईसी आधार लिंक है तो आपका पैसा आ सकता है। अभी अपडेट होना चाहिए। अगर आपके खाते में कोई समस्या होगी तो भुगतान अटक सकता है, इसीलिए एक बार जाकर जानकारी ज़रूर ले लें। और अब मैं आप सब से एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। बहुत सारे बुजुर्ग लोग इसी से पेंशन के सहारे अपना जीवन चलाते हैं। इसी पेंशन के सहारे वो जी रहे हैं। इसी पेंशन से वो अपना दवाई, राशन, दूध, सब्जी सब कुछ उसी पैसे से चलता है। कोई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। उनके घर में कोई भी उनका बेटा या कोई भी उनका सहारा नहीं है। कुछ विधवा महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण इसी पैसे से करती हैं। इसी पैसे का इंतज़ार रहता है। दिव्यांग लोग भी इसी राशि से अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं या दादा दादी हैं, आपके आसपास हैं, या कोई दिव्यांग सदस्य है तो उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो पैसा रुक सकता है। अगर उन्हें बैंक जाना है, फॉर्म भरना है या केवाईसी करवाना है तो उनके साथ ज़रूर जाइए। बहुत सारे बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें बैंक का काम समझ में नहीं आता है, इसीलिए साथ में जाकर उनका काम करवाइए। ऐसे में परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है। आज के समय में सबसे बड़ा सहारा अपने लोग ही होते हैं, इसीलिए अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं कि पैसा कब तक आ सकता है। सरकार की तरफ से जानकारी मिल रही है कि जल्द ही भुगतान जारी किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के खाते में 10 तारीख से लेकर अगले कुछ दिनों के भीतर पैसा आने की संभावना है। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, थोड़ा इंतज़ार करिएगा। कई बार भुगतान अलग अलग तारीखों में भेजा जाता है। किसी को 10 तारीख को तो किसी को मिलता है, किसी को 12 तारीख को तो किसी को 15 तारीख को। अलग अलग तारीख को पैसा भेजा जाता है ताकि मिल सके सबको। इसीलिए निष्कर्ष पर मत पहुंचिए कि परेशान हो, बंद हो गई है। और सबसे ज़रूरी बात है कि किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहें। अगर कोई कहे कि पेंशन बढ़ाने के लिए OTP बताओ, आधार नंबर दो या पैसे जमा करो, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। सरकार कभी फ़ोन करके OTP नहीं मांगती है, कभी कॉल या मैसेज पे OTP नहीं मांगती है। अपने बैंक जाकर जानकारी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। कई लोगों सिर्फ व्यूज पाने के लिए गलत जानकारी देते हैं, इसीलिए हमेशा सही और भरोसेमंद जानकारी पर ही विश्वास करें। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपके खाते में पेंशन का पैसा आया या नहीं आया। अगर आया है तो कितनी राशि आई है। अगर अभी तक नहीं आया है तो आप किस ज़िले से हैं यह भी ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।